अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वेशंस, फोर्स इक्वेशंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट्स of rest or in uniform motion unless some external force is applied to change its state of rest or in motion। मीन्स वो बॉडी उसी में रहेगी जिसमें है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड हमने डिस्कस किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स and takes place in the direction of force। So this is our Newton's second law of motion which is most important। So Newton's second law of motion आपका बहुत ही important law है। So next जो इसकी determination कर रहे हैं आप, so इसको हम prove करेंगे फोर्स किसके इक्वल होता है, mass into acceleration। So we have proved from this determination of force equation from Newton's second law of motion। So इसमें हम क्या लेंगे, let a mass m, let a body of mass m moving with initial velocity u, moving with initial velocity u and final velocity v, इसमें हमने क्या बोला कि एक हमने बॉडी ली जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल v है, एंड द फोर्स Fb applied on a body, फोर्स Fb applied on a body, और फोर्स उस पे कौन सी लग रही है, F on a body। तो इसमें हमने लिया एक बॉडी ली जिसका मास क्या है m और फोर्स उस पे क्या लग रही है, F, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u और फाइनल कितनी है v, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमने ली फाइनल वेलोसिटी। तो यही हमने बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, फोर्स उस पे F अप्लाई हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली u और फाइनल वेलोसिटी हमारी है v। सो अब हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ऑफ बॉडी। सो इनिशियल है, इसमें हम इनिशियल मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, p से। इनिशियल है तो मींस p1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, u, सो दैट इज इक्वल टू mu। नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी p2, that is equal to mass into final, so that is equal to mv। so net change in momentum इसमें क्या आ जाएगा, change in momentum में हम क्या लिखते हैं, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था किसके प्रोपोर्शनल होता है, that is equal to p2 minus p1। so change in momentum में हमने क्या पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, p2 minus p1 by t, so p2 की वैल्यू क्या है, mv, p1 की वैल्यू है mu। so इसको हम लिखेंगे mv minus mu by t। so इसमें से अब हमारा क्या कॉमन आ गया, दोनों में मास सेम है तो मास को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, v minus u by t। so here we write m into v minus u by t। so the rate of change of momentum is directly proportional to applied force। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी पढ़ा था, momentum is directly proportional to applied force
तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी m v माइनस यू बाई टी, और हमें पता है v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल होता है, v माइनस यू बाई टी हमारे किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उससे हम क्या निकालेंगे, तो हमारा किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस यू बाई टी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू a। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू बाई टी। तो ये हमारा होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हम इसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा, f इज इक्वल टू m a। तो f हमारे किसके इक्वल आ गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। तो ये किसके इक्वल होता है, f ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m v माइनस u बाई टी। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के हमने क्या लिख दिया यहाँ, k m a, where k is equal to constant, m is mass, a is acceleration। तो इसमें अगर हमने लिया f m और a को अगर हमने 1 ले लिया, if force is equal to 1 and m is equal to 1, a की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहाँ से हमारी k किसके इक्वल आएगा, सो हियर द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 1। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज, k की हमारी किसके इक्वल आ गई, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू भी 1, k इंटू मास भी 1 है और एक्सेलरेशन भी 1 है। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1। तो इसमें पुट करेंगे हम, f इज इक्वल टू क्या था, k m a। तो k की वैल्यू 1 है, हमारा फोर्स किसके इक्वल आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हमने प्रूव करना था, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So this is Newton's second law of motion, force is directly proportional to mass into acceleration। तो ये हमारी क्या थी, डिटर्मिनेशन थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने टू लॉज डिस्कस किए, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम थर्ड करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकंड लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड लॉ जो अब हम डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन भी कर ली और किसके इक्वल प्रूव कर दिया, दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, एवरीबॉडी। सो इसमें हम करेंगे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस अगर ए पे फोर्स लगाई तो उतनी ही क्या है, बी पे भी फोर्स लगेगी, बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। दैट मोशन इज सेड टू बी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, there is always equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे हमारे पास एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रही है, हमने ये लिया एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रही है A और दूसरी बॉडी पे फोर्स लग रही है B।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी ए एक्सर्ट कर रही है फोर्स बॉडी बी पे और बॉडी बी भी क्या है फोर्स करेगी इक्वल और बट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगी बॉडी ए पे, तो इसका मतलब क्या है जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ए से बी में तो वो क्या हो गया हमारा एक्शन, और जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है बी से ए में दैट टर्म इज सेड टू बी रिएक्शन, सो व्हिच इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे एफ ऑफ ए बी, जो फोर्स ए से बी पे लग रही है, एफ ए बी का मतलब है जो फोर्स ए से बी में लग रही है विच इज इक्वल टू अपोजिट, इसमें हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए, बी से ए में लग रही है बट डायरेक्शन क्या है उसकी अपोजिट है, दैट टर्म इज सेड टू बी एक्शन एंड रिएक्शन, सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने ये डिस्कस किया द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, कि जो फोर्स ए से बी में लग रही है उसको हम बोलेंगे एक्शन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी से जो ए में फोर्स लग रही है दैट टर्म इज सेड टू बी रिएक्शन, सो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लीनियर मोमेंटम, ये अभी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं p से विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सो इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी करेंगे मोमेंटम का, so next is linear momentum, linear momentum it is the product of mass and velocity, it is the product of mass and velocity of a moving body is called momentum, is called linear momentum, it is denoted by p, तो इसको किससे डिनोट करते हैं p से डिनोट करते हैं, it is denoted by p, so linear momentum is equal to प्रोडक्ट किसका होता है ये मास इनटू वेलोसिटी, so linear momentum p is equal to mass into velocity which is equal to, तो ये किसके इक्वल होगा p is equal to mv, so ये फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम का p is equal to mv, हमने यही डेफिनेशन में लिखा it is the product of mass and velocity of a moving body, it is denoted by p, so next p is equal to mv, so next इसमें हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है मोमेंटम का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज, dimensional formula of momentum is, dimensional formula momentum का किसके इक्वल होता है m1 l1 t minus 1, so this is the dimensional formula of linear momentum। so ये था हमारा टॉपिक linear momentum का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे conservation of momentum, so our next topic is conservation of momentum, conservation of momentum, if all the external forces acting on a body are zero, अगर इसमें सारी फोर्सेस जीरो एक्ट हो रही है बॉडी पे तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इसका क्या होगा सेम होगा, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, if external force acting on a body is zero, acting on a body is zero, then total linear momentum
डेफिनेशन को ही डिस्कस करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सारी जो है बॉडी पे जीरो एक्ट कर रही है तो उसका जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। आफ्टर कोलिजन मींस जब हम बॉडी टकराएगी एक दूसरे से तो उसका वो भी क्या होगा, फोर्स उसकी क्या है, सेम लगेगी। अगर पूरी टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो एक्ट कर रही है बॉडी पे तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उसका क्या होगा, सेम रहेगा, फोर्स सेम रहेगी। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्स किसे बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स आर दोज व्हिच एक्ट फॉर ए very short period of time but produces an innumerable change. That term is said to be impulsive forces. A force which act in a very short period of time. जो बहुत ही कम टाइम के लिए हम फोर्स लगाएंगे थोड़ी सी, बट उसमें क्या है, चेंज आ जाएगा बहुत ज्यादा। That term is said to be impulsive forces. A force which acts for a very short time but produces an appreciable change of momentum is called impulsive force. So next है आपका टॉपिक impulsive force. So impulsive force में क्या पढ़ेंगे? A force which acts for a very short time. A force which acts for a very short time. Which acts for a very short time. कि कुछ टाइम के लिए अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे but produces an appreciable change of momentum, मतलब हम कुछ टाइम के लिए स्मॉल फोर्स लगाएंगे बट उसमें क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा मोमेंटम में। दैट टर्म इज सेड टू बी इंपल्सिव फोर्स। Change of momentum is called impulsive force. तो ये आपको पता होनी चाहिए कि impulsive force किसे बोलते हैं और impulse किसे बोलते हैं। So next हमारा टॉपिक है impulse। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए पहले कि impulsive force किसे बोलते हैं। After that we will discuss impulse. So impulse क्या है? It is a product of force into time. It is the product of force and time. ये किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और टाइम का। सो इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आई। इंपल्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से। सो आई इज इक्वल टू मींस impulse I is equal to force into time. So इसमें भी अगर हमने लिया एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m. Consider the velocity of a body mass m changing from u to v in time t second. If the velocity of a body अगर एक बॉडी है वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है जिसका मास m है, ऑफ मास m मूव अलोंग u to v in time t seconds, then एक बॉडी है जिसका मास m है और उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग टाइम इज, देन चेंज इन मोमेंटम इज, तो उसमें कितना चेंज इन मोमेंटम होगा वो हमने फाइंड करना है। सो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p2 p1 t। सो p2 p1 ये हमें पता है, p2 क्या है? फाइनल, p1 क्या है? इनिशियल। सो विच इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv mu t। सो f क्या हो जाएगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। f इज इक्वल टू f, ये t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ft इज इक्वल टू mv mu। सो फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? विच इज इक्वल टू इंपल्स। सो इंपल्स हियर इज, सो I इज इक्वल टू mv mu। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? mu mv।
सो mv क्या है हमारा, ft इज इक्वल टू p2 माइनस p1, क्योंकि इसमें हमने बोला है हमारी ये क्या है, p2 क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी और p1 क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। सो इसको हम राइट कर सकते हैं ft इज इक्वल टू p2 माइनस p1, दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, that is equal to total change in momentum. So this is our topic of impulse. इसमें हमने क्या किया, impulse किसके इक्वल होता है, impulse is the product of force into time. So impulse किसके इक्वल होता है, force into time के, तो हमने impulse को I से डिनोट कर दिया, force को F से, time को T से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट हमने बोला अगर एक बॉडी मास जिसका मास m है और मूव कर रही है u से v टाइम t सेकंड्स में, तो टोटल चेंज कितना होगा मोमेंटम में, विच इज इक्वल टू f इज इक्वल टू p2 माइनस p1 बाई t। p2 हमें पता है किसके इक्वल होता है mv, p1 होता है mu बाई t। सो ये t इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो क्या हुआ ft इज इक्वल टू mv माइनस mu विच इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारा इम्पल्स का टॉपिक था। सो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।